हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ इंग्लिश। गाइस, आज के सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सारे सेंटेंस को सीखते हैं और अच्छे से इंग्लिश अपना इंप्रूव करना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आप अपनी इंग्लिश को बहुत ही कम समय में इंप्रूव कर सकें। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये बोल रही कि अगर तुम नहीं आते तो मैं इस घर में 1-2 दिन में सड़कर मर जाती। इफ़ यू हैडेंट शोन अप आई वुड हैव रोटेड टू डेथ इन दिस हाउस इन अ कपल ऑफ डेज। इफ़ यू हैडेंट शोन अप I would have rotted to death in this house in a couple of days। अगर तुम नहीं आते तो if you hadn't shown up I would have rotted to death, यानी कि मैं सड़कर मर जाती in this house in a couple of days, इस घर में कुछ दिनों में। तो गाइज इसका हस्बैंड जो है इसको रूम में बांध कर चला गया है, तो ये आके इसको छुड़ाता है। तो वही ये बोल रही है अगर तुम नहीं आते तो मैं यहाँ 1-2 दिन में सड़कर मर जाती। इफ़ यू हैडेंट शोन अप आई वुड हैव रोटेड टू डेथ इन दिस हाउस इन अ कपल ऑफ डेज, और किसी को पता भी नहीं चलता। एंड नो वन वुड हैव फाउंड आउट, एंड नो वन वुड हैव फाउंड आउट, और किसी को पता भी नहीं चलता। नो वन वुड हैव फाउंड आउट, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे मारने जा रही हूँ। आई विल नॉट स्पेयर हिम, आई एम गोइंग टू किल हिम। आई विल नॉट स्पेयर हिम, आई एम गोइंग टू किल हिम, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। आई वॉन्ट स्पेयर हिम, आई एम गोइंग टू किल हिम, तुम पागल हो गई हो, तुम्हें फांसी हो जाएगी। हैव यू लॉस्ट योर माइंड, यू विल बी हैंग्ड फॉर दिस। हैव यू लॉस्ट योर माइंड, यू विल बी हैंग्ड फॉर दिस, तुम पागल हो गई हो। तो वही ये बोला है कि अगर तुम उसे मारोगी तुमको इसके लिए फांसी हो जाएगी। यू विल बी हैंग्ड फॉर दिस, तुम्हें क्या हुआ है। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, तुम्हें क्या हुआ है। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, मैं क्या करूं समीर। व्हाट एम आई सपोज टू डू समीर, व्हाट एम आई सपोज टू डू समीर, मैं क्या करूं समीर। व्हाट एम आई सपोज टू डू समीर, इससे मारता है वो तुम्हें। डज ही यूज दिस टू हिट यू, डज ही यूज दिस टू हिट यू, इससे मारता है वो तुम्हें। तो गाइज यहाँ पे कुछ इसको मिलता है, तो वही पूछ रहे क्या ये इससे वो तुम्हें मारता है। डज ही यूज दिस टू हिट यू, तब ये बोल रही है कि हाँ मारता है। ये पूछता है क्यों, ये बता रही कि मजा आता है उसे। बिकॉज ही इंजॉयज इट, बिकॉज ही इंजॉयज इट, मजा आता है उसे। वह एक सैडिस्ट है, ही इज अ सैडिस्ट, ही इज अ सैडिस्ट, वह एक सैडिस्ट है। तुम उसको ऐसा करने क्यों दे रहे हो। वाई आर यू टेकिंग दिस क्रैप, वाई आर यू टेकिंग दिस क्रैप, तुम उसको ऐसा करने क्यों दे रही हो। तो गाइज टेक अ क्रैप फ्रॉम समवन, इसका मतलब होता है कि टू लेट समवन बिहेव इन एन अनप्लीजेंट वे और अनफेयर वे टुवर्ड्स यू, यानी कि कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत व्यवहार कर रहा है तो बस कुछ विरोध नहीं करो, बस करने दो। गलत व्यवहार कर रहा है तो वहाँ पे गाइज आप टेक अ क्रैप का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ये बोला है कि तुम उसको, वो तुमको अगर सता रहा है, तुम्हारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, तो तुम उसको करने क्यों दे रही हो। वाई आर यू टेकिंग दिस क्रैप फ्रॉम हिम, तुम उसको ऐसा करने क्यों दे रही हो। उसे तलाक दे दो, डिवोर्स हिम, डिवोर्स हिम, उसे तलाक दे दो। मैं नहीं दे सकती, वह ऐसा कभी नहीं होने देगा। आई कांट, ही विल नेवर लेट इट हैपन, ही विल नेवर लेट इट हैपन, वह ऐसा कभी नहीं होने देगा। आई कांट, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ही विल नेवर लेट इट हैपन, वह ऐसा कभी नहीं होने देगा। उसने मुझे धमकी दी है कि मेरा चेहरा खराब कर देगा। ही हैज़ थ्रेटेंड टू डिफॉर्म माई फेस, ही हैज़ थ्रेटेंड टू डिफॉर्म माई फेस, उसने मुझे धमकी दी है कि वो मेरा चेहरा खराब कर देगा, बिगाड़ देगा। ही हैज़ थ्रेटेंड टू डिफॉर्म माई फेस, तुम पुलिस के पास क्यों नहीं जाती। वाई डोंट यू गो टू द पुलिस, वाई डोंट यू गो टू द पुलिस, तुम पुलिस के पास क्यों नहीं जाती। वाई डोंट यू गो टू द पुलिस, यहाँ पे ये बोल रही कि उसने मुझे धमकी दी है कि वो मेरा चेहरा खराब कर देगा। ही हैज़ थ्रेटेंड टू डिफॉर्म माई फेस, ये बोल रहा है कि वाई डोंट यू गो टू द पुलिस, तुम पुलिस के पास क्यों नहीं जाती। पुलिस के पास जाने का कोई फायदा नहीं है। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ गोइंग टू द पुलिस, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ गोइंग टू द पुलिस, पुलिस के पास जाने का कोई फायदा नहीं है। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ गोइंग टू द पुलिस, उसकी सब जगह पहुँच है। ही हैज़ फ्रेंड्स इन ऑल हाई प्लेसेस, ही हैज़ फ्रेंड्स इन ऑल हाई प्लेसेस, यानी कि उसके पास सब दोस्त हैं हाई प्लेसेस पर। ही हैज़ फ्रेंड्स इन ऑल हाई प्लेसेस, उसकी सब जगह पहुँच है। मेरे साथ रहो, मुझे अकेला मत छोड़ना। प्लीज़ स्टे विथ मी, डोंट लीव मी अलोन, प्लीज़ स्टे विथ मी, डोंट लीव मी अलोन, मेरे साथ रहो, मुझे अकेला मत छोड़ना। डोंट लीव मी अलोन, तब ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहूँगा। आई विल बी विथ यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, आई विल बी विथ यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहूँगा। आई विल बी विथ यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। आई विल नॉट लेट एनीथिंग बैड हैपन टू यू, आई विल नॉट लेट एनीथिंग बैड हैपन टू यू, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। आई विल नॉट लेट एनीथिंग बैड हैपन टू यू, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं कहीं नहीं जा रहा। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, अगर तुम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो,
when you want something with all your heart and mind, when you want something with all your heart and mind, अगर तुम किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो, when you want something with all your heart and mind, तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. All the universe conspires in helping you to achieve it. All the universe conspires in helping you to achieve it. तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. तो गाइज यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर तुम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो, when you want something with all your heart and mind, तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. All the universe conspires in helping you to achieve it. मुझे अब तुम्हें 2 दिन तक झेलना पड़ेगा. Look, I will have to tolerate you for 2 days. Now I will have to tolerate you for 2 days. मुझे अब तुम्हें 2 दिन तक झेलना पड़ेगा. I will have to tolerate you for 2 days. मेरे पास कुछ विकल्प हैं, लेकिन जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो. I have a couple of options but do as I say. I have a couple of options but do as I say. मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं. I have a couple of options but do as I say. यानी कि जो मैं कहता हूँ वैसा करो. मैं बाल बाल बच गया. आई हैड अ नैरो एस्केप. आई हैड अ नैरो एस्केप. मैं बाल बाल बच गया. इसको चोट लगने वाली थी, एक्सीडेंट होने वाला था, तो बच जाता है. तो वही ये बोल रहा है कि आई हैड अ नैरो एस्केप, मैं बाल बाल बच गया. तुम्हें हल्का बुखार है. यू हैव अ माइल्ड फीवर. यू हैव अ माइल्ड फीवर. तुम्हें हल्का बुखार है. यू हैव अ माइल्ड फीवर. मुझे अपने आप पर शर्म आती है. आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ. आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ. मुझे अपने आप पर शर्म आती है. आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ. आज तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया है. टुडे यू हैव कम आउट इन योर ट्रू कलर्स. टुडे यू हैव कम आउट इन योर ट्रू कलर्स. आज तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया है. यू हैव कम आउट इन योर ट्रू कलर्स. इसे मजाक मत समझो. डोंट टेक इट एज चाइल्ड्स प्ले. डोंट टेक इट एज चाइल्ड्स प्ले. इसे मजाक मत समझो. डोंट टेक इट एज चाइल्ड्स प्ले. इस मामले में बहुत सख्त हूँ. आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर. आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर. इस मामले में मैं बहुत सख्त हूँ. यहाँ पे बोल रहे कि डोंट टेक इट एज चाइल्ड्स प्ले. इसे मजाक मत समझो. डोंट टेक इट एज चाइल्ड्स प्ले. आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस कंडीशन. इस मामले में बहुत सख्त हूँ. अगर हम लंदन में ना मिले होते तो पेरिस में मिलते. इफ़ वी हैड नॉट मेट इन लंदन वी वुड हैव मेट इन पेरिस. इफ़ वी हैड नॉट मेट इन लंदन वी वुड हैव मेट इन पेरिस. अगर हम लंदन में ना मिले होते तो पेरिस में मिलते. तो गाइज ये कंडीशनल थर्ड सेंटेंस है. इफ़ वी हैड नॉट मेट इन लंदन वी वुड हैव मेट इन पेरिस. अगर पेरिस में नहीं तो मैं तुम्हें दुनिया की किसी भी कोने में ढूंढ लेता. इफ़ नॉट पेरिस देन आई वुड हैव फाउंड यू इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. इफ़ नॉट पेरिस देन आई वुड हैव फाउंड यू इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. अगर पेरिस में नहीं तो मैं तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढ लेता. तो गाइज ये बोल रहा है कि इफ़ वी हैड नॉट मेट इन लंदन, अगर हम लंदन में ना मिले होते तो पेरिस में मिलते. वी वुड हैव मेट इन पेरिस. इफ़ नॉट पेरिस, अगर पेरिस में नहीं, देन आई वुड हैव फाउंड यू इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, तो मैं तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढ लेता. वेल गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही. जरूर बताना कि आपकी वीडियो कैसी लगी. अगर आप थोड़ा भी कुछ नया सीखें तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. गाइज अगर आप इस चैनल पे नए हैं, गाइज अगर आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं तो वीडियो को दोबारा देखिए, सेंटेंस को बार बार बोलने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं. मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ. टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.